नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भगवद्गीतेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमाश्रुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि गोपी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुल सेकेंड कैंटो और थर्ड कैंटो का ओवरव्यू हमने देखा था। तो जैसे बताया गया है, पहले तो स्कंद में भगवान के चरण कमलों से इसकी तुलना की गई। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीय, जो तीसरा और चौथा स्कंद है भगवान के थाइस से उसकी तुलना की गई। तृतीय तूर्यो कथितो यदूरो। तो दूसरे स्कंद में सेकंड कैंटो में कितना 10 चैप्टर्स। तो शुरू के 3 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर में प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इन जनरल। इस संसार में जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसका क्या कर्तव्य है, और इस संसार में साधारण लोगों के लिए क्या कर्तव्य। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि सबका एक ही कर्तव्य है, भगवान से कनेक्ट करने। तो भगवान से कनेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, शुरू के 3 अध्याय में सेकंड कैंटो में बताया गया। भगवान से कैसे कैसे व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है, और कनेक्ट करने का जो अल्टीमेट तरीका है वो भक्ति योग है, उसको स्टैब्लिश किया।
उसके बाद जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था सर्ग के बारे में, क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन, उसका वर्णन किया गया है। नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद के द्वारा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं किस प्रकार से कि मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ, जो प्राइमरी क्रिएटर है वो भगवान है। भगवान जिससे सृष्टि बननी है, हाँ, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को बनाते हैं, फिर उससे मैं रिक्रिएट करता हूँ। तो वो अगले 4 अध्याय में दिया गया है कैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कैसे भगवान इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और सेकंड कैंटो में ही लास्ट के 3 चैप्टर में चतुश्लोकी भगवत गीता, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम, वो भी दिया गया। 4 श्लोक में जो श्रीमद् भागवतम है जिसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन उसको बताया गया, और 10 सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। अत्र सर्गो विसर्गस्या स्थानम पोषणमूतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये जो 10 विषय वस्तु है उसको भी एक्सप्लेन किया है। ये किसमें है? दूसरे स्कंद। उसके बाद जो 3rd कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, तो 3rd कैंटो में हम देखा किस प्रकार से। तो 3rd कैंटो में पहले उसकी शुरुआत होती है कि कैसे जो विदुर जी को दुर्योधन निकाल देते हैं, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं तो सबसे पहले उद्धव से मुलाकात होती है। तो जब उद्धव से मिलते हैं, जैसे ही कृष्ण के बारे में प्रश्न करते हैं विदुर, तो उद्धव जी इमोशन में, भाव में चले जाते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, वृंदावन में जो लीला की थी, द्वारका में जो लीला की थी, सारी स्टोरीज सुनाने लगते हैं। उसके बाद जब विदुर प्रश्न करते हैं तो उद्धव बोलते हैं कि आप मैत्रेय मुनि से पास चले जाइए, वो पास में रहते हैं। तो विदुर मैत्रेय संवाद, तो मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कैसे सृष्टि हुई, तो उसके बारे में मैत्रेय मुनि बताना शुरू करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का प्रोजेक्ट लिया, बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। तो पहले 4 कुमार उत्पन्न हुए, उन्होंने मना कर दिया सृष्टि करने से। उसके बाद गुस्सा आया तो रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने ऐसी सृष्टि की, ब्रह्मा जी को बोलना पड़ा रहने दो। उसके बाद जब मनु और शत्रुपा आए, तो वो जब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तो उन्होंने कहा पृथ्वी कहाँ है, सृष्टि कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मा जी के चिंतन से वराहदेव का अवतार हुआ। वराहदेव की स्टोरी इसमें आती है, वराहदेव को निकाला गया। और इसी अध्याय में, इसी स्कंद में, तीसरे स्कंद में, उसके बाद जो बैकग्राउंड है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का बैकग्राउंड, हाँ, वो बैकग्राउंड स्टोरी आती। दिति कश्यप थी, कैसे दिति और कश्यप के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आए। इस स्कंद में स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है 15 चैप्टर में। और उसी के बाद मनु की पुत्री हुई कौन? देवहूति। तो मनु का जो जीनोलॉजी है, तो मनु का जो परिवार है उसका वर्णन ही चल रहा है 3-4 स्कंद में। 3rd कैंटो के 25th 3rd कैंटो के 25th चैप्टर से 5th कैंटो के 15 चैप्टर वही चल रहा है। मनु के वंश का वर्णन चल रहा है। तो करदम मुनि और देवहूति का प्रसंग जो हमने कल देखा, तो वो उसी में आता है। 3rd कैंटो के 21 चैप्टर से शुरू हो जाता है 33 चैप्टर तक, 33 चैप्टर से। तो करदम मुनि देवहूति का प्रसंग आता है, उसमें फिर करदम मुनि देवहूति का प्रसंग, कपिल देव की शिक्षाएं, आज देखेंगे उसके आगे क्या है। 4th कैंटो 4th कैंटो। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का 4था स्कंद है, इसमें भी मनु की जो आगे का, तो मनु की 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, अकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र थे। कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देवहूति का डिस्क्रिप्शन 3rd कैंटो में आया है। अब प्रसूति के 10 पुत्रियां थी, उसमें से एक थी सती, उसका डिस्क्रिप्शन 4th कैंटो के शुरू के 7 चैप्टर्स में।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा उत्तानपाद, जो उनके सन है। उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव महाराज, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो 4th कैंटो में 31st चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला प्रसंग आता है सती का प्रसंग। तो जो दक्ष है वो दक्ष प्रजापति है, ब्रह्मा जी ने उनको सेवा दिया है। ब्रह्मा जी ने सेवा दिया है दक्ष को प्रजा उत्पन्न करने के लिए, और दक्ष की पुत्रियों में एक है सती। ये अब सती का विवाह हो जाता है किससे? शिव जी से सती का विवाह हो जाता है। और दक्ष है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है प्रजापति की पोस्ट पे। तो इसमें वर्णन आता है दक्ष एक बार यज्ञ करते हैं, बहुत विशाल यज्ञ, और इस यज्ञ में ब्रह्मांड के बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं सब, हाँ, ब्रह्मा जी शिव जी स्वयं उपस्थित है, जितने देवता हैं ये सब लोग उपस्थित हैं। तो ऐसे जब ये यज्ञ कर रहे होते हैं तो जब वो असेंबली में एंटर करते हैं जहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, तो दक्ष के शरीर से इतना कांति, इतना तेज निकल रहा है। जब दक्ष प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्यदेव स्वयं प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही दक्ष आते हैं सब लोग खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। 2 लोग खड़े नहीं होते। कौन? ब्रह्मा जी और शिव जी। तो ब्रह्मा जी को दक्ष छोड़ देते, आज उनका टारगेट शिव जी। तो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, पहले शिव जी को पहले टारगेट करते। तो शिव जी के बारे में बोलने लगते हैं। तो दक्ष बोलते हैं मैं ईर्ष्या या अहंकार के कारण नहीं बोल रहा हूं। तो पहला लाइन बोलते मैं इस संसार में लोगों को, ये जो एटिकेट होता है, वैष्णव एटिकेट का क्लास ले रहा हूँ, बोलना शुरू करते हैं देखो ये शिव है, इससे मैंने अपनी पुत्री की शादी करा दी, विवाह करा दिया। इसके पास कुछ भी नहीं, इसका केवल नाम शिव है। शिव मतलब ऑस्पिशियस है, अशिव इनऑस्पिशियस है। ये मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इसके देखो मरकट लोचन है, बंदर की तरह इसकी आंखें हैं। मेरी पुत्री कहाँ महल में रहती थी, इसको दे दिया, अभी तक एक घर नहीं बनवा पाया है ये। और कैसे शमशान में कैसे लोगों के साथ रहता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है। कई चीजें शिव जी के बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। शिव जी ने कुछ प्रतिकार नहीं किया, लेकिन जो शिव जी के गण थे, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, वैष्णव का निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। तो नंदी वगैरह ये बोलने लगे। दक्ष ने बोला तो नंदी वगैरह काउंटरैक्ट करने लगे, श्राप देने लगे। जब नंदी वगैरह श्राप देने लगे तो दक्ष की साइड से प्रभु वगैरह श्राप देने लगे। ये तो घर घर की कहानी जैसा क्रिएट हो गया सीन, एकदम झगड़ा होता है ना जैसा। तो इधर यहाँ से ये श्राप दे रहे हैं, वहाँ से वो लोग श्राप दे रहे हैं। तो शिव जी क्या है, वो जगह को छोड़ के चले गए, क्योंकि शिव जी को लगा अगर मैं इस स्थान पे रहूँगा और थोड़ी देर तो बढ़ता जाएगा। और वो कलयुग के श्राप नहीं थे कि कुछ काम ही नहीं करता है, उस टाइम पे था श्राप दे दिया मतलब वो इफेक्ट करेगा। ये तो भृगु जी वहाँ से श्राप दे रहे हैं, दक्ष मुनि यहाँ, दक्ष यहाँ से श्राप दे रहे हैं। तो शिव जी उस स्थान को छोड़ के चले गए। फिर भी यज्ञ चलता रहा, और ब्रह्मा जी को भी कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं मिला, तो चलो बोले दक्ष को ही करने दो। इस तरह से दक्ष ने कई सारे यज्ञ किए, बहुत विशाल विशाल यज्ञ किए। तो एक समय की बात है जब इस प्रकार से वो यज्ञ कर रहे थे, तो लेकिन शिव जी को इनविटेशन देना बंद कर दिया, सती को और शिव जी को। तो एक बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान दक्ष कर रहे थे। तो उस यज्ञ में सती की जो बाकी बहनें, 10 पुत्रियां थी प्रसूति की, तो सती की बाकी बहनें सब लोग जा रहे थे पिता के यहाँ पे, हाँ, कैलाश के सामने से ही जा रहे थे। तो सती के मन में इच्छा हुई मुझे भी जाना चाहिए, पिताजी के घर पे यज्ञ चल रहा है। तो सती वैसे तो बहुत दिव्य हैं, लेकिन इसमें उनके स्त्री स्वभाव का वर्णन किया गया। उनको लगा पिताजी के यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे, बहनों से भी मिलना हो जाएगा, ये पिताजी कुछ उपहार देंगे, इस प्रकार के विचार उनके मन में आ गए। तो सती ने शिव जी से बोला कि चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे यज्ञ में।
तो शिव जी ने बोला हमको इनविटेशन कहाँ है, कार्ड मिला क्या तुमको? तो सती ने बोला अपनों के यहाँ जाने के लिए कार्ड की क्या आवश्यकता है, ये पिताजी हैं उनके यहाँ जाने के लिए कार्ड की आवश्यकता है, बहुत क्लोज का संबंध है। तो शिव जी ने बोला संबंध बहुत क्लोज का है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का भाव ठीक नहीं, बिना इनविटेशन के भी जा सकते हैं अगर भाव शुद्ध है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का मेरे लिए क्या है, ईर्ष्या का भाव, अहंकार के कारण। तो सती और शिव जी में वाद विवाद होने लगा। सती बोली आपने ये सब सोच के रखा है, हाँ? उस यज्ञ में, उस सभा में जब मेरे पिताजी आए थे, सब लोग खड़े हुए थे, आपको खड़े होने में दिक्कत क्या थी? आप भी खड़े हो जाते, बाकी सब तो खड़े हुए ही थे। तो शिव जी ने बोला जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा है उसको प्रणाम करते हैं। तो मैं ऑलरेडी परमात्मा पे मेडिटेट कर रहा था, ये तो प्रणाम तो मैं कर ही रहा था एक तरीके से। तो सती बोलती है अरे प्रणाम जब कर ही रहे थे, जब परमात्मा हर जगह है, हाँ, तो दक्ष के हृदय में भी तो परमात्मा है, उसको ही प्रणाम कर देते। शिव जी बोलते हैं मैंने देखा दक्ष के हृदय में दिखा नहीं मुझे। तो इस प्रकार से चर्चा चलती है और अंत में क्या होता है, सती के मन में बहुत तीव्र इच्छा है ये, तो सती इधर उधर घूमने लगती है, क्या करूं क्या करूं। शिव जी ने बोला अगर आप जाएंगे तो अनर्थ हो सकता है, पहले ही शिव जी ने वार्निंग दे दिया, लेकिन फिर भी सती चली गई। अब जब सती गई तो शिव जी के सारे गण भी गए, नंदी आदि सब साथ में गए, हाँ, पूरा तैयारी करके। अब जैसे ही वहां पे सती पहुंचती हैं उस स्थान पे, तो उनके घर पे जाती हैं, माँ के अलावा कोई मिलता नहीं है सती से, पिताजी तो मिलते नहीं है दक्ष, केवल माँ मिलती है प्रेम से, कोई बहनें मिलती नहीं है। तो सती समझ जाती है, यज्ञ के वहां पे जाती हैं तो देखती हैं शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो सती को इतना अपमान, शिव जी के अपमान से ज्यादा कष्ट होता है, हाँ, कि शिव जी का यहाँ पे इतना अपमान हो रहा है। तो वहां पे सती पहले तो दक्ष को डांटती है, उसके बाद सती सोचती है मेरे से वैष्णव अपराध हो गया है, हाँ, शिव जी ने मना किया था, मैं आ गई और यहाँ पे शिव जी का सम्मान नहीं है, वैष्णव के प्रति शिव जी जो साधारण वैष्णव नहीं है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, इतना अपमान हुआ। तो शिव जी जो सती होती है दक्ष वगैरह को डांट के सब कुछ अपने शरीर में षट चक्र योगा से अपना शरीर छोड़ देते, वहीं पे अपने आप को जला लेती षट चक्र योगा से सती। क्योंकि वैष्णव अपराध के लिए बताया गया है, या तो आप जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसका जीभ काट दो, या तो वहां से भाग जाओ, और या तो उसको मार दो। तो डिफिकल्ट ऑप्शंस हैं सारे, या खुद को मार दो। सती ने खुद को, अब जब सती के साथ ऐसा होता है, जब सती अपने आप को जला लेती हैं तो न्यूज़ पहुंचता है कहाँ पे, शिव जी के पास। तो अभी तक तो शिव जी शांत थे, बड़ा क्रोध आता है शिव जी को, जैसे ही क्रोध आता है अपने सिर से एक बाल निकालते हैं, उससे वीरभद्र नाम का एक राक्षस प्रकट करते हैं। इतना भयानक वो राक्षस होता है, पूरा आग की तरह जलता हुआ राक्षस, हाँ, लाल लाल उसकी आंखें, इतना साइज उसका यहाँ से बादल तक। तो वीरभद्र प्रकट होता है, प्रकट होते ही दक्ष यज्ञ की ओर बढ़ने लगता है, जाता है, उसके जाने से ही तूफान आ जाता है, इतनी हवाएं चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है। तो सती की माँ समझ जाती है कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तो वहां पे आता है, यज्ञ में आके उसके साथ नंदी वगैरह बाकी शिव जी के गण भी आते हैं, सारे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं जो होता है। और यज्ञ पशु की बलि के लिए जो रखा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, फरसा। वो यज्ञ पशु की बलि के लिए जो रखा होता है वो वीरभद्र उठाता है, हाँ, उसी से दक्ष का सिर काट देता है, उसी को यज्ञ कुंड में डाल देता है। तो इतना डिस्ट्रक्शन होता है, और भी बाकी लोग होते हैं उनको भी मारपीट होती है, साथ वालों का तो होता ही है साथ में थोड़ा, जिसने और श्राप दिया था फर्स्ट टाइम पे उसको भी शिव जी के दूत सब नाम लिखे थे सबके। तो इस प्रकार से जब ये सब हो जाता है, दक्ष का ये चलता है,
और लीला आगे चलती है, फिर शिव जी के पास जाते हैं, कैलाश का वर्णन है, शिव जी से माफ़ी मांगते हैं। शिव जी दक्ष को बोलते हैं ठीक है इसको बकरी का सिर लगा दें, तो बकरी का सिर लगा देते उसको बकरे। तो ये पहला पार्ट है चौथे स्कंद का, जिसमें बताया गया है अपराध के बारे में। जब भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति के जीवन में फिलॉसफिकली दो इशू आते हैं, डाउट्स और डेविएशन। जब भी हम भक्ति के जीवन में रहते हैं, फिलॉसफिकली हमारी भक्ति अफेक्ट होती है अगर डाउट्स बहुत समय तक है, संशय अगर ज़्यादा समय तक मन में रहता है तो व्यक्ति उस पाथ में उसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है। और दूसरा है डेविएशन मतलब कि फिलॉसफी के लिए अगर उसने गलत सिद्धांत पकड़ ली तो डेविएशन, उसके कारण भी लोग भक्ति छोड़ देते हैं। और प्रैक्टिकल लेवल में भक्ति अफेक्ट होती है किससे? इनअटेंशन से। जब भी हम भक्ति की क्रियाओं को करते हैं लेकिन असावधानी पूर्वक करते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं करते, इनअटेंशन, तो उससे स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है हमको जब जो स्पेशल चीज़ें उनके साथ डीलिंग में बहुत केयरलेसनेस हो जाता है। होली प्लेसेस, होली नेम, होली पीपल, इनको सब कैजुअली डील करते हैं तो ऑफेंस हो जाता है, जो शुरू के 7 अध्याय में ये अपराध का साइंस बताया गया। तो होली प्लेसेस, धाम में रहते हैं, होली पीपल, वैष्णवों के साथ डीलिंग, और होली नेम, हरि नाम। इसलिए हम रोज पढ़ते हैं ना 10 अपराध, नाम के प्रति जो 10 अपराध होते हैं। अपराध भी अलग अलग स्तर से होते हैं, जिसको क्या उसको पता नहीं रहता, लेकिन मन में वैष्णवों के प्रति जब गलत विचार आ जाते हैं अनइंटेंशनल, अभी तक वो उसने प्लान नहीं किया, ये इंटरनल ऑफेंस है। इंटरनल ऑफेंसेस इतना सीरियस नहीं है, मन के लेवल पे मन में गलत विचार आ जाते हैं, लेकिन क्या है ज़्यादा समय तक मन में रहेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑफेंस भी रहते हैं। इनडायरेक्ट मतलब हम लोग योजना नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी ये कुछ ऑफेंस हो जाते हैं। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ व्यवहार के कारण या कुछ बोलने के कारण, कुछ व्यवहार के कारण तो वैष्णव अफेक्ट हो जाते हैं, इनएडवर्टेंट ऑफेंसेस। ये तो हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हम लोग जिस तरह से व्यवहार करते या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे ऑफेंस हो जाता है। और नोइंगली कमिटिंग ऑफेंस जो चौथा वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें डेलिबरेटली वो ऑफेंस करता है, प्रॉपरली प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से। तो अपराध की तुलना की गई है शास्त्रों में किससे? मैड एलिफेंट डिसीज, जो पागल हाथी होता है। चिड़ियाघर में, जू में, जंगल में सबसे खतरनाक कोई जानवर होता है वो हाथी, और वो पागल हो गया तो फिर तो जब हाथी किसी गार्डन में एंटर करता है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। इस तरीके से वो गार्डन को डिस्ट्रॉय करता है। फॉर मैनी ईयर्स द गार्डन कैन नॉट बी रिवाइव्ड बैक। इस तरह से गार्डन को वो डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरह जो होली नेम, होली धाम और होली पीपल के प्रति ऑफेंस है, उसमें भी वैष्णव अपराध सबसे ज़्यादा सीरियस रहता है। तो वैष्णव अपराध हो जाता है तो भक्ति हो सकता है कई जन्मों के लिए कवर हो जाए। ये इस आगे भी दक्ष की लीला में, भागवतम में ये आएगा। ऑफेंस उसका इतना जल्दी जाएगा नहीं। ये तो डीलिंग्स का यहाँ पे साइंस बताया गया है। उसके बाद इसी स्कंद में सती के प्रसंग के बाद जो उत्तानपाद महाराज है उनके वंश का वर्णन किया है। मनु के जो 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उसमें से उत्तानपाद के महाराज के वंश, उत्तानपाद के पुत्र हुए कौन? ध्रुव महाराज। हाँ, उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि, सुनीति, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन है, कैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, कैसे वन में गए, वृंदावन में जो मधुवन है, हाँ वृंदावन में मधुवन में उन्होंने तपस्या की।
तो कानपुर में जो बिठूर जगह, कानपुर से वृंदावन वो चल के आए ध्रुव महाराज। वृंदावन में उन्होंने तपस्या की, मधुबन में 6 महीने में उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद भगवान ने उनको ध्रुवलोक दिया। 36,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। तो ध्रुव चरित्र का वर्णन है ये कि ध्रुव महाराज ने कितने डिटर्मिनेशन के साथ ये स्पिरिचुअल लाइफ किया। तो ध्रुव चरित्र में मेन लेसन यही है, डिटर्मिनेशन का और टेकिंग रिस्क फॉर इम्प्रूविंग लाइफ। बहुत सारे लोगों के जीवन में द बिगेस्ट रिस्क इज दैट दे डोंट टेक रिस्क फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ, दैट बिकम्स द बिगेस्ट रिस्क। क्योंकि जीवन जैसे जैसे आगे जाएगा तो व्यक्ति शोक करता है, मुझे कर लेना चाहिए था पहले। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए समय रहते व्यक्ति को कदम ले लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके शोक करता है। लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता है, जिस संसार में टाइम वापस नहीं आ सकता। ध्रुव महाराज ने सही टाइम पे रिस्क ले लिया। तो स्पिरिचुअल लाइफ करने का यहाँ पे तरीका बताया गया। वी हैव टू टेक द नेसेसरी रिस्क टू इम्प्रूव आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो रिस्क कैसे लेना है उसका भी वर्णन बताया गया है, बताया गया। सबसे पहले जब भी स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं व्यक्ति को पता होना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है अगर उसको पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ तो उसमें हाथ नहीं डाल सकता। तो सबसे पहले आता है नॉलेज, और नॉलेज के बाद अगर उसको पता भी चल गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उसको एक लाइक माइंडेड एसोसिएशन चाहिए। एसोसिएशन, क्योंकि जो एसोसिएशन होता है वो कंटेजियस रहता है, तो उसमें क्या है वो इफेक्ट फ्लो होता है। तो जो करना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ और कैसे संग में मैं इसको कर सकता हूँ अच्छे से, ये भी पता होना चाहिए। और ऐसे संग में रह के फिर उसको प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए उसको करने के लिए। ये 3 स्टेप। और उसका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए जो रूप गोस्वामी ने बताया है NOI 2:3 में, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, एंथुजियाज्म और पेशेंस के साथ। एंथुजियाज्म और पेशेंस के साथ फिर उसको भक्ति में लेना है। तो ध्रुव महाराज का चरित्र है जो एनीवेज अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अब ध्रुव महाराज के चरित्र के बाद इस स्कंद में ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स का वर्णन है। तो ध्रुव महाराज के बाद चौथे स्कंद में वर्णन है बहुत सारे जो राजा हुए। अंग महाराज, तो अंग महाराज थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। अंग महाराज जो यज्ञ करते थे उनकी यज्ञ की आहुति देवता स्वीकार नहीं करते थे कहीं। तो अंग महाराज ने बोला स्वीकार क्यों नहीं हो रही है मेरी आहुति, तो बोले आपके शायद कोई पुत्र नहीं है इसलिए। तो अंग महाराज ने बोला पुत्र क्यों, पुत्र के लिए कुछ करो प्रोजेक्ट। तो उसके लिए यज्ञ वगैरह कराया गया। अंग महाराज को फाइनली एक पुत्र उत्पन्न हो गया। क्या नाम था उसका? हाँ, वेना नाम था उसका। हाँ, वीणा नहीं, वेना। हाँ, वेना। तो इतना खतरनाक पुत्र था वो, इतना डेंजरस था, बचपन से ही टेररिस्ट था वो, छोटे से ही। तो बच्चे छोटे मोटे खेलते हैं, खेलते खेलते किसी को कुएं में डाल देता था, खेलते खेलते किसी का सर काट देता था। ये उसकी बाल लीला का। हाँ, रात में कहीं जाता था किसी घर पे आग लगा देता था। अंग महाराज राजा थे पूरी पृथ्वी के, और बेटा ऐसा कर रहा है। बड़े टेंशन में आ गए, बड़ा प्रयास किया उसको डिसिप्लिन करने का, वो तो लेकिन बियॉन्ड रिफॉर्म था। तो इस प्रकार से एक रात को चिंतन करते हुए अंग महाराज ने चिंतन किया। अंग महाराज बोलते हैं बैड सन इज बेटर देन गुड सन। अंग महाराज का साक्षात्कार। अंग महाराज बोलते हैं द बैड सन इज बेटर देन गुड सन, क्योंकि गुड सन है जो खराब पुत्र है वो अच्छे पुत्र से अच्छा है, क्योंकि अच्छा पुत्र रहेगा तो आसक्ति हो जाएगी। अब भगवान ने कृपा करके मेरे को ये वेणा दे दिया है, इससे आसक्ति हो ही नहीं सकती। और ये डिटैचमेंट, हाँ, समय से पहले ही डिटैचमेंट दे दिया उसने अंग महाराज को। और अंग महाराज रात में उठ के ही जंगल की ओर प्रवेश करके चले गए। अब सुबह लोग उठे, देखा राजा नहीं है,
सारे ब्राह्मण लोग चिंता करने लगे कि बिना राजा के कैसे होगा, बिना राजा के अनुशासन नहीं होगा, चोर वगैरह सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, राजा की आवश्यकता है। तो सब लोगों ने चिंतन किया, सोचा कि ठीक है अब अंग महाराज नहीं है तो पुत्र को राजा बना देना चाहिए। ठीक है अभी छोटे में कुछ कुछ बाल लीला कर रहा है लेकिन शायद मैच्योर हो जाएगा। तो वेणा को राजा बना दिया। तो राजा बना दिया तो और करने लगा वो, अभी तक तो स्वतंत्रता नहीं थी। एक अच्छी चीज थी लेकिन सारे चोर डकैत क्रिमिनल ये सब एक्टिविटी पूरा बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वही सबसे बड़ा था। हाँ, सारी चोरियां बंद हो गई, सारे क्रिमिनल एक्ट बंद हो गए, क्योंकि वही सबसे बड़ा चोर था, सबसे बड़ा क्रिमिनल था ये। लेकिन वेण ने सारा सिस्टम उल्टा कर दिया, सारे यज्ञ वगैरह बंद करवा दिए। उसने बोला मेरी पूजा करो, एग्जैक्टली जैसे हिरण्यकशिपु होगा 7वें स्कंद में वर्णन है ये। उसने बोला राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, राजा को नर देव बोला गया जो भगवान का प्रतिनिधि है, तो मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो, मेरे लिए सब कुछ करो, इस प्रकार से बोलने लगा। ब्राह्मणों ने उनको कुछ समझाने का प्रयास किया लेकिन वेण को समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने हुंकार करके उसका वध कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी। तो वेण की मृत्यु हो गई, वापस से अब राजा चला गया, वापस से चोर लोग एक्टिव हो गए। फिर लोग ब्राह्मण सोचने लगे कि अभी राजा चला गया, अभी कैसे शासन चलेगा, क्या होगा। तो वेन की बॉडी को चर्न किया गया। जो वेन थी, वेना जो था, उसके शरीर की चर्निंग की गई। हाँ, चर्निंग। तो वेन की बॉडी से पहले एक व्यक्ति निकला, उसका नाम क्या था? बाहुका। उससे निषाद कम्युनिटी आई है। जो निषाद कम्युनिटी बोलते हैं ना, जंगल में रहते हैं, वो वहां से आई है। हाँ, तो जैसे वो छोटा सा था, एकदम छोटा सा, एकदम काले कलर का, वो हुआ उसके फीट से उत्पन्न वेणा के। तो उसने बोला मैं क्या करूं? तो उसको निषाद तुम बैठ जाओ, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं तुमको, बैठो पहले। और फिर बोला तुमको सिटी में रहना नहीं है, जंगल में जाओ। तो वही निषाद कम्युनिटी वहां से निकला है। और फिर वेण का जो हाथ है उसका चर्निंग किया गया, उससे निकले पृथु महाराज और अर्ची। ब्राह्मणों ने उससे पृथु महाराज और अर्चिन किए। पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार हैं ये, और अर्ची उनकी इटरनल कॉन्सोर्ट है। तो चौथे स्कंद में फिर पृथु महाराज के राज्य का डिटेल में वर्णन है, कैसे पृथु महाराज ने राज्य किया। और पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया है। उस समय पृथ्वी पे केवल पहाड़ ही पहाड़ थे, हर जगह पहाड़ थे। तो पृथु महाराज ने समतल किया है। पृथु महाराज ने सिटीज बनाए हैं। ये जो पूरा टाउन प्लानिंग है ना, जैसे हर जगह का डेवलपमेंट अथॉरिटी रहता है ना, KDA GDA JDA रहता है ना, मेन जो है पृथ्वी का अर्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी EDA, वो पृथु महाराज ने किया है सारा प्लानिंग। फिर पृथु महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए। तो आपको पता है उनके यज्ञों में इंद्र का रिकॉर्ड है। इंद्र को बोलते हैं शतक्रतु। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, वो रिकॉर्ड है इंद्र का। और कोई भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र बन सकता है, एलिजिबिलिटी हो गई उसकी। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए। उनको इंद्र बनने की इच्छा नहीं थी लेकिन प्रजा के लिए। तो जब 100 यज्ञ करने लगे तो इंद्र को टेंशन हो गई, इंद्र घोड़ा चुराने लगे। तो वो लीला इसमें आती है। इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है, वाई 99 इज ग्रेटर देन 100। पृथु महाराज के 99 यज्ञ से इंद्र के 100 यज्ञों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। पृथु महाराज के 99 यज्ञ से प्रसन्न हो गए भगवान, भगवान स्वयं आ गए। पृथु महाराज की प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया। पृथु महाराज से भगवान ने पूछा तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। बहुत सारी चीजें पृथु महाराज ने बोली, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, पृथु महाराज ने बोला आप पिता हैं, पिता को पता है पुत्र की क्या आवश्यकता है, मैं आपसे क्या मांगूंगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसका वर्णन भी किसमें है, ये 4th कैंटो में दिया हुआ है। पृथु महाराज की लीला का वर्णन, उसके बाद उनके 100 यज्ञों का वर्णन,
और भगवान का दर्शन, उसके बाद पृथु महाराज की तपस्या, उनका वैकुंठगम। फिर पृथु महाराज के डिसेंडेंट में प्रचेतास का वर्णन। हाँ, प्रचेता जो शिव जी को मिले, वो लीला का भी इसमें वर्णन। तो जो प्रचेता थे, साथ में रह के उन्होंने भगवान की भक्ति की, साथ में रह के। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जब यूनाइटेडली डिवोटीज भक्ति करते हैं, उससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रचेतास की प्रार्थनाओं का वर्णन है। इसी में रुद्र गीता आता है। बहुत गीता है, जैसे अष्टावक्र ने गीता बोली, वो क्या है? अष्टावक्र गीता। गोपियों ने गीता बोली, गोपी गीता। यहाँ रुद्र गीता है, जो रुद्र ने। भूमि ने भी एक गीता बोली है, भूमि गीता। जो भगवान ने गीता बोली, उसको क्या बोलते हैं? वो भगवत गीता है। अलग अलग गीता। रुद्र गीत का इसमें वर्णन है, 34 स्कंद। तो प्रचेतास का वर्णन करते हैं। प्रचेता के बाद इस स्कंद में किसका वर्णन है? प्राचीनी भरिष्यत करके एक राजा हुआ, उसका वर्णन है। प्राचीनी भरिष्यत। तो वो राजा कैसा था? वो बहुत सारे यज्ञ करता था। तो प्राचीनी भरिष्यत जब राजा थे, पूरी पृथ्वी कुशाग्रास से भर गई। जो कुशाग्रास होती, क्योंकि यज्ञ के लिए कुशाग्रास की आवश्यकता होती है। तो प्राचीनी भरिष्यत एक यज्ञ करते थे, वो खत्म होता था, दूसरा रेडी रहता था यज्ञ कुंड। उसके बाद दूसरा करते थे, वो खत्म होता था, तीसरा रेडी रहता था। यज्ञ में बहुत सारी पशुओं की बलि होती थी। तो नारद मुनि सोचते हैं कि ये ध्रुव महाराज के लीनिएज में आ रहा है, इसका मुझे उद्धार करना चाहिए। हाँ, ये कर्मकांड में लगा हुआ है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कितना कष्ट इसको मिलने वाला है, इससे ये कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होने वाला है। तो प्राचीनी भरिष्यत को समझाने के लिए पुरंजन का स्टोरी आता है। वो इसका पुरंजन का स्टोरी एलिगोरिकल स्टोरी है, जो नारद मुनि सुनाते हैं। बड़ा स्टोरी है, उसका भी 3-4 अध्याय में वर्णन है। जो पुरंजन का स्टोरी, वो इस अध्याय। तो पुरंजन का स्टोरी जब वो सुनता है प्राचीनी भरिष्यत, तो उसको समझ में आ जाता है, ये उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझको क्या करना है। तो प्राचीनी भरिष्यत का उद्धार कर देते हैं। तो प्रचेता, प्राचीनी भरिष्यत, पुरंजन, ये सारी, ये सब क्या है? ध्रुव महाराज का लीनियज चल रहा है। ध्रुव महाराज मतलब उत्तान पाद से नीचे। अब इसका जो एंड होता है, उसमें प्रियव्रत महाराज का डिस्कशन है। अब स्वयंभू मनु रिटायरमेंट चाहते हैं, उनको रिटायर होना है। अब लेकिन अगर उनको रिटायर होना है तो कोई सक्सेसर चाहिए ना, बड़ी पोस्ट है। तो उत्तानपाद जो थे, उत्तानपाद तो ध्रुव महाराज के समय ही चले गए, सब छोड़। अब दूसरा बेटा है जिसका नाम क्या है? प्रियव्रत। तो प्रियव्रत को बुलाते हैं, तो वो 5th कैंटो में वर्णन आता है। प्रियव्रत ने किस तरह से 7 आइलैंड बनाए, वो यहाँ पे जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। तो ये कैंटो में सबसे पहला लेसन जो 4th कैंटो में दिया गया है, सती और शिव के माध्यम से, उसमें बताया गया है डेंजर ऑफ ऑफेंसेस। दूसरा जो सेक्शन इसमें आता है, जो ध्रुव महाराज का लाइफ है, इसको डिस्कशन करेंगे। उसमें आता है डिटर्मिनेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तीसरा जो सेक्शन है, जिसमें आइडियल लीडरशिप है। हाँ, तो अंग महाराज एक आइडियल लीडर थे। उनका जो पुत्र हुआ वेणा, वो एकदम नॉन आइडियल लीडर था। उसके बाद जो वेणा था, उसकी बॉडी से ब्राह्मणाज ने पृथु महाराज को निकाला। फ्रॉम द मोस्ट इनऑस्पिशियस थिंग केम द मोस्ट ऑस्पिशियस पर्सनैलिटी। तो ये ब्राह्मणों की शक्ति थी कि सबसे इनऑस्पिशियस जो वेणा था, उसके शरीर से मोस्ट ऑस्पिशियस पृथु महाराज को। पृथु महाराज रिप्रेजेंट्स आइडियल लीडरशिप, शक्तावेश अवतार है भगवान के। तो आइडियल लीडर की जो जो क्वालिटीज होते हैं, वो ही पृथु महाराज के सेक्शन में दिए गए। उसके बाद जो प्रचेतास का सेक्शन है, उसमें डिस्क्रिप्शन आता है ब्यूटी ऑफ यूनिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि जब भक्त लोग साथ में आके संकीर्तन के आंदोलन में भक्ति करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आता है। उसके बाद जो प्राचीनी परिषद है,
उसके डिस्क्रिप्शन में आता है कि पर्सन हु इज ऑब्लिवियस ऑफ द एसेंस, वेरी बिजी बट ऑलवेज ऑब्लिवियस ऑफ द एसेंस। ऐसे पर्सन, संसार में व्यक्ति है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सार तत्व का कहीं भी कनेक्शन नहीं है। वो मेहनत में लगा हुआ है, जस्ट मेहनत में लगा हुआ, इस प्रकार से। तो ऐसे जो प्राचीनी वर्ष था, वैसा राजा था, बहुत बिजी था, बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इससे कुछ होने नहीं वाला है मेरा, ये उसकी तरह। तो ये प्राचीनी वर्षित की स्टोरी में आता है। जैसे स्टोरी किसका आता है, महामूर्ख का स्टोरी सुना है आपने, ठीक है, पॉजिटिव थिंकर में। तो एक बार अंगिरा मुनि आते हैं, अपने एक राजा के पास आते हैं। तो राजा होता है प्राचीनी वर्षित की तरह, बहुत सक्सेसफुल राजा होता है, उसका बड़ा साम्राज्य होता है। अंगिरा मुनि आते हैं, बड़े अच्छे से उनका स्वागत करता है, अतिथि सत्कार करता है। अब अंगिरा मुनि उसको कुछ प्रवचन देना चाहते हैं, हाँ प्रवचन देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रवचन सुनने के लिए रेडी नहीं है, प्रवचन सुनने के लिए वो रेडी नहीं। तो साधु का मतलब एक डेफिनेशन क्या बताया, साधु मीन्स टू कट, हाँ कट। अब लेकिन अगर आपको ऑपरेशन करना है, पेशेंट रेडी होना चाहिए ना, इसलिए ऑपरेशन के पहले चेक करते हैं ना, इसका सब कुछ ठीक है कि नहीं, हीमोग्लोबिन ये वो सारा सब चीज़ सेट है, तभी ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करना चाहते थे अंगिरा मुनि, लेकिन वो रेडी नहीं था। तो अंगिरा मुनि ने राजा से बोला कि आप एक कृपा कीजिए, मेरा एक शिष्य है, इसको थोड़ा नौकरी दे दीजिए। तो राजा ने बोला हाँ कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं दे दूंगा। बोला इसको नौकरी दे दीजिए। तो राजा ने उसका थोड़ा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के कंक्लूजन में राजा ने उसका नाम रख दिया महामूर्ख। राजा ने बोला मूर्ख आदमी, इसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, फिर भी साधु जी ने बोल दिया है, साधु बाबा ने, चलो सेवा ही हो जाएगी थोड़ी। तो बोला ये तो कुछ टेंजिबल काम तो ये कुछ कर नहीं सकता। तो उसको बोला एक लकड़ी दी, उसको बोला तुम ये लेके रोज तुमको क्या है पूरे राज्य में भ्रमण करना है, बस रोज, और महीने की उसको सैलरी देते। वैसे वो मूर्ख जो था, हाँ, वो रोज ऐसा भ्रमण करता था, महीने में सैलरी देता था एंड में इसको। अब कालांतर में जो राजा था, राजा की भी उम्र व्यतीत होती रही, राजा वृद्धावस्था में आ गया, राजा को व्याधियों ने ग्रस्त कर लिया, बड़ा बीमार हो गया। एक समय पे इंडिकेशन आ गया कि यमदूत निकट पहुंच गए हैं, अब वो कभी भी जाने वाला। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो राजा ने सबको बुलाया मिलने के लिए, जो भी अब निकट के व्यक्ति हैं। तो सबसे मुलाकात की, जो रानियां थी, रिश्तेदार थे, सब लोग मिलने आए कि अब तो जाने वाले हैं राजा। राजा को लगा कोई एक व्यक्ति मिसिंग है, जो बहुत समय से मैंने सेवा में लगा हुआ है, कोई तो मैं मिस कर रहा हूँ। उसको याद है, हाँ महामूर्ख, हाँ वो भी बहुत समय से लगा हुआ है, रोज राज्य की परिक्रमा करता है, हाँ। तो उसको भी बुला लिया। राजा ने उस महामूर्ख को बोला कि देखो तुम भी बहुत समय से मेरी सेवा में लगे हो, तो अब मेरी तो स्थिति, अभी तो मुझे अब आगे की यात्रा करनी है। अब तुम क्या है, तुम भी अपने सक्सेसर को चुन लो, अपने से बड़ा एक मूर्ख चुन लो, तुम अपने से बड़ा एक मूर्ख चुन लो और उसको तुम ये लकड़ी दे दो, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं राजन, आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा है। तो उसने बोला अगर आपकी लंबी यात्रा है, हाँ तो लंबी यात्रा है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। बोले नहीं नहीं तुम नहीं चल सकते हो साथ में। बोले राजन कम से कम आपकी कुछ, हाँ फेवरेट क्वींस कुछ जो है उनको आप एटलीस्ट साथ में लेके जाइए। तो राजा ने बोला नहीं नहीं, उनको मैं वहाँ पे नहीं लेके जा सकता, यात्रा लंबी है, तो क्या खाएंगे, कुछ जर्नी प्रसाद बनवा लीजिए। राजा ने बोला नहीं, वो नहीं लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर आप जा रहे हैं लंबे समय, कुछ धन संपत्ति, कुछ आपका इतना खजाने में कुछ चीज़, कुछ तो लेके जाइए, कुछ हीरे मोती कुछ। राजा ने बोला तुम महामूर्ख के महामूर्ख हो, वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता, एक सुई भी नहीं लेके जा सकता। तो उसने वो लकड़ी किसको दे दी,
बोले आपके लिए। तो राजा बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आपने बोला था कि तुमसे बड़ा कोई मिले तो तो आज वो मिल गया है मुझे। तो ये कर्म कांड का सिद्धांत कैसे यूजलेस है, ये नारद मुनि ने उसको बताया कि कैसे कर्म कांड का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से यूजलेस। इसके आगे यहाँ से 4th कैंटो का जो पहला जो सेक्शन है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो है ध्रुव महाराज का जो चरित्र।